समूड एक पुराने जमाने की कौम थी। उनकी कहानी पुरानी और राजों से भरी हुई है। आजकल बहुत कम लोग उनकी पूरी कहानी जानते हैं। वो दुनिया से गायब हो गए, लेकिन उनकी याद बाकी है। ये रेगिस्तान की रेत में फुसफुसाती है। कौम समूड हमें वक्त की याद दिलाते हैं। वक्त गुजरता है, सिविलाइजेशंस तरक्की करती हैं, और फिर वो खत्म भी हो सकती हैं। कौम समूड का जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है। कुरान में अक्सर उनका जिक्र आया है। इसमें उनकी ताकत और उनके अंजाम के बारे में बताया गया है। असीरियन डॉक्यूमेंट्स में भी एक कौम का नाम आता है। हो सकता है ये लोग कौम समूड ही हों। ये डॉक्यूमेंट्स 8वीं सदी बीसी के हैं। इसका मतलब है कि कौम समूड उस वक्त जाने जाते थे। वो अरब में एक जानी पहचानी कौम थे। उनका नाम कई देशों तक पहुंचा था। हिस्ट्री उन्हें टुकड़ों में याद रखती है। कौम समूड नॉर्थ वेस्ट अरब में रहते थे। ये इलाका अब सऊदी अरब का हिस्सा है। एक मशहूर जगह मादाइन साली है। इसका मतलब है साली के शहर। इसे एल हिजर भी कहा जाता है। वहां की जमीन सूखी और पथरीली है। सैंडस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ ऊंचे खड़े हैं। कौम समूद ने यहीं अपने घर बनाए। उन्होंने उन्हें चट्टानों में तराशा था। ये एक सादी मगर इम्प्रेसिव जमीन थी। ये कहना मुश्किल है कि वो कब कामयाब हुए या कब वो ताकतवर बने। शायद वो कई सदियों तक रहे। शायद फर्स्ट मिलेनियम बीसी से, हो सकता है उससे भी पहले। वो इस्लाम से पहले थे और नबाटियंस के ताकतवर होने से भी पहले। नबाटियंस ने भी चट्टानों में कंस्ट्रक्शन किया। जैसे मशहूर शहर पेट्रा। कौम समूड इस एंशिएंट दुनिया का हिस्सा थे। थमूद सच में बहुत एक्सपर्ट बिल्डर्स थे। वो अपने रॉक कट टूम्स के लिए फेमस हैं। ये नॉर्मल ग्रेव्स नहीं है, ये शानदार मॉन्यूमेंट्स हैं जो सीधा माउंटेन क्लिफ्स में कार्व की गई हैं। ये टूम्स ब्यूटीफुल घरों की तरह दिखते हैं। इनके फैसाड्स यानी सामने का हिस्सा डेकोरेटेड है। इससे उनकी ग्रेट स्किल पता चलती है। इससे पता चलता है कि वो अपने डेड लोगों की रिस्पेक्ट करते थे। उनका काम हजारों सालों से सरवाइव कर रहा है। उनकी कार्विंग स्किल्स ब्रिलियंट थीं। उन्होंने सिर्फ सिंपल शेप्स ही नहीं कार्व किए, उन्होंने डिटेल्ड पैटर्न्स बनाए। उन्होंने कॉलम्स और स्टेयर्स कार्व किए। उन्होंने डोरवेज के ऊपर डिजाइन्स बनाए। कुछ लोग कहते हैं कि वो हार्ड स्टोन भी कार्व कर सकते थे, जैसे कि वो सॉफ्ट क्ले हो। ये स्टोन के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, और उन टूल्स को भी जो उनके पास जरूर होंगे। उनकी आर्टिस्ट्री आज भी क्लियर है। हम उनकी डेली लाइफ के बारे में कम जानते हैं, या उनकी सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर्ड थी। वो शायद अलग अलग ट्राइब्स थे। हर ट्राइब का शायद एक चीफ होता था। वो एक डिफिकल्ट लैंड में रहते थे, इसलिए आपस में कूनप्रेशन बहुत जरूरी था। वो शायद एनिमल्स पालते थे, और वो डेजर्ट में पानी फाइंड कर लेते थे। उनके स्टोन घर उन्हें प्रोटेक्ट करते थे सूरज और डेजर्ट विंड्स से। थमूद के पास एक राइटिंग सिस्टम भी था। आर्कियोलॉजिस्ट्स उसे थमूदिक स्क्रिप्ट कहते हैं। बहुत सी शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस मिली है। ये रॉक्स और स्टोन्स पर कार्व्ड हैं। कुछ लोग इन्हें ग्राफिटी भी कहते हैं। ये इंस्क्रिप्शंस हमें छोटे छोटे क्लूज देती हैं। वो लोगों के नाम बताती हैं, और शायद उनके गॉड्स के नाम भी। इनसे पता चलता है कि थमूद लिखना जानते थे। ये सिविलाइजेशन का एक साइन था। समूद के लोग एकदम अकेले नहीं रहते थे। उनकी जमीन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के पास थी। ये रूट्स अरब से गुजरते थे, जो साउथ को नॉर्थ सी कनेक्ट करती थी। वो दूसरे लोगों से भी मिलते होंगे। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स वहां से गुजरते थे। वो शायद चीजों का ट्रेड भी करते थे, जैसे परफ्यूम्स, स्पाइसेस या एनिमल्स। इस इंटरैक्शन से नए आइडियाज आए, और शायद नई प्रॉब्लम्स भी। हम कुछ आउटसाइड आइडियाज देख सकते हैं। शायद उनके टूम्स के डिजाइन में कुछ चीजें दूसरे स्टाइल की लगती हैं, इजिप्ट या पर्शिया जैसी जगहों से, या बाद में ग्रीक्स से। ये एंशिएंट टाइम्स के लोगों के लिए कॉमन बात है। सिविलाइजेशंस अक्सर एक दूसरे से चीजें लेती देती हैं। समूद ने भी आइडियाज लिए, लेकिन उन्होंने उन्हें अपना बना लिया। अपनी लैंड पर कुछ न्यू और स्पेशल बनाया। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाई जाती है। ये समूद और एक प्रॉफिट के बारे में है। कुरान कहता है कि अल्लाह ने प्रॉफिट सालीह अलैहिस्सलाम को भेजा। वो समूद कम्युनिटी के पास आए। उन्होंने उनसे एक अल्लाह की वर्शिप करने को कहा। उन्होंने उनसे गुड बनने को कहा और घमंड करना छोड़ दें। उन्होंने उन्हें उनके वेज को लेकर वार्न किया। ये उनके लिए एक मैसेज था, अपना वे बदलने का एक चांस। बहुत से समूदियों ने बात नहीं मानी। उन्होंने प्रॉफिट सालीह अलैहिस्सलाम से एक साइन मांगा, एक मिरेकल, ताकि प्रूव हो कि वो सच्चे हैं। तो एक स्पेशल शी कैमल जाहिर हुई। कुछ कहते हैं कि वो रॉक से निकली थी। प्रॉफिट सालीह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि उसकी रिस्पेक्ट करें। वो उनके लिए एक टेस्ट थी। उनसे कहा गया कि उसके साथ वाटर शेयर करें, लेकिन कुछ एरोगेंट आदमियों ने शी कैमल को हार्म पहुंचाया। इस एक्ट ने उनकी फेट सील कर दी। कुरान शरीफ की कहानी हमें बताती है कि ओ कौम को सजा मिली।
प्रॉफिट सली की बात ना मानने पर और अल्लाह की ऊंटनी को तकलीफ पहुंचाने पर एक बहुत तेज चीख या एक बड़ा अर्थक्वेक आया जिसने उन्हें उनके घरों में ही खत्म कर दिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब था। इसने उनके घमंड का अंजाम दिखाया और उनके नाफरमानी करने का। पत्थरों से बने उनके बड़े बड़े घर ही उनकी कब्रें बन गए। आर्कियोलॉजिस्ट दूसरी रीजंस भी देखते हैं। हो सकता है कि वहां बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आए हों। वो एरिया अर्थक्वेक्स आने की वजह से जाना जाता है, या हो सकता है कि वेदर बहुत बदल गया हो। सूखे, ड्राउट से लाइफ बहुत मुश्किल हो सकती है। शायद उनके पास खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजें खत्म हो गई हों, या फिर दूसरे कबीलों से लड़ाइयां हुई हों। इन बातों से कोई भी कौम कमजोर हो सकती है। अक्सर किसी कौम के खत्म होने की कई रीजंस होती है, सिर्फ कोई एक बात नहीं। तो इस तरह ओ की कौम खत्म हो गई। उनके शहर वीरान हो गए। उनके हुनर धीरे धीरे भुला दिए गए। सिर्फ पत्थरों में खुदी हुई उनकी कब्रें बाकी रह गईं, जो डेजर्ट में खामोशी से सब कुछ देख रही थी। बाद में आने वाले लोगों ने ये कब्रें देखी। वो हैरान होते थे कि इन्हें किसने बनाया था। उनकी याद एक फेमस कहानी बन गई, एक ऐसी कौम की कहानी जो खत्म हो गई थी, एक पावरफुल कौम जो दुनिया से मिट गई। हम ओ कौम की कहानी से क्या सीख सकते हैं? उनकी कहानी हमें घमंड और अकड़ से बचना सिखाती है। बड़ी से बड़ी स्किल और पावर भी खत्म हो सकती है अगर लोग बहुत ज्यादा घमंड करने लगे। ये हमें नसीहत की बात सुनने का लेसन देती है, यानी अल्लाह की तरफ से वार्निंग को और अक्ल की बातों को। इससे ये भी पता चलता है कि हर चीज बदल जाती है। कौमें और सिविलाइजेशंस हमेशा नहीं रहती, लेकिन उनकी कहानियां और उनसे मिलने वाले लेसन्स हमेशा रहते हैं। हिफ ओ कौम हमें याद दिलाती है कि हमें हम्बल रहना चाहिए। Please subscribe to our channel for more fascinating historical tales.